आपका जो बेसिक चैप्टर होता है एसपी सीपी डिस्काउंट, यानी विक्रय क्रय और छूट और बट्टा का जो लेसन होता है, इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं। उसका सबसे पहले ज़रूरी है कि आप उसका बेसिक चीज़ अगर आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो सवाल चाहे जितनी तरीके से घुमा करके आए, आप उसको हल करने का प्रयास कर पाएंगे और हो सकता है कि आप उसको हल ही कर लें। ठीक है, इसको आप पहले समझिए कि जैसे कोई बंदा है राम, ठीक है, उसने कोई सामान खरीदा, मान लीजिए उसने एक बॉक्स खरीदा, ठीक, उसने बॉक्स ए रुपए में खरीदा, या इसको मैं ए रुपए ना करके मान लीजिए वो बॉक्स उसने 500 रुपीज में खरीदा। ठीक है, अब इसके बाद एक बंदा था श्याम, उसने इस सामान को श्याम को बेचना है। ठीक है, और शाम को मान लीजिए वो 700 रुपए में बेचता है, तो यानी उसने शाम से ज्यादा पैसे लिए, और ये जो जिसने इसने खरीदा तो इसको कहते हैं क्रय, और जितने में बेचा इसको कहते हैं विक्रय। यानी ये सीपी हो गया और ये एसपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक, अब देखिए उसने पैसे बढ़ा के दिए, ठीक, तो यहां पर इसको प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? प्रॉफिट, यानी लाभ। ठीक, अगर मान लीजिए यहीं पर उसने एक दूसरे बंदे को भेजा, मान लीजिए उसका नाम अजय है, और अजय को उसने वही सामान मान लीजिए 400 रुपए में बेचा। ठीक है, यहां उसने बेचा तो 700 में बेचा, वही सामान इसने अजय को 400 में बेचा, तो यहां पर इस केस में इसको क्या हो गई? हानि, यानी नुकसान हो गया। इसको कहते हैं लॉस। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर भी ये एसपी है, यहां पर आपका एसपी सीपी से कम है, ये 500 था, ये 400। यहां पर जो एसपी है ये सीपी से ज्यादा है, ये 700 है, ये 500 है। तो यानी यहां से आपका जो सूत्र हुआ प्रॉफिट का, जिसको हिंदी में लाभ कहते हैं, ये सूत्र हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। यानी 700 में से आपने 500 को घटाया, यानी 200 रुपए। ठीक है, और यहीं पर आप कभी 400 में से 500 नहीं घटा सकते कि आपने वही सूत्र लगा दिया एसपी माइनस सीपी। अब यहां बड़ा क्या था? सीपी, यानी आपका हानि का जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी लॉस का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो सीपी माइनस एसपी, यानी 500 माइनस 400, और 100 रुपीज का यहां पर आपको लॉस हो गया। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में, लाभ हानि में पहला स्टेप है, जिसको हमको बहुत अच्छी तरीके से समझ जाना चाहिए कि प्रॉफिट या लॉस किस तरह से निकालते हैं। इसके बाद आपका जो दूसरा टॉपिक आता है प्रॉफिट परसेंट निकालना या लॉस परसेंट निकालना, वो आप कैसे निकालेंगे, अब वो मैं इसके बाद बताने जा रही हूँ। अब इसके बाद टॉपिक आता है प्रॉफिट परसेंट निकालना या लॉस परसेंट निकालना। तो ये आप कैसे निकालोगे? तो यदि आपके पास फिर से वही टेबल है और इसका मान लीजिए जो कॉस्ट प्राइस है, यानी जितने में आपने टेबल खरीदी वो मान लीजिए 500 रुपए है, ठीक, और अब हमने वो टेबल बेची 700 रुपए में। तो अब आप यहाँ कंपेयर करिए, दोनों की तुलना कीजिए। आपने जो बेची है तो ज्यादा दाम में बेची है, तो आपको फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है। अब आपका ये वाला फॉर्मूला है, यानी आपको 700 में से 500 घटाना है। ठीक है, देखिए एसपी माइनस सीपी, यानी 700 में से आपने 500 को घटाया, नीचे आप जितने में सामान खरीदोगे वो गिनती लिखोगे इनटू 100, यानी ओवरऑल क्या है? आपने दोनों को घटाना है, और नीचे आप वो गिनती लिखोगे जिसमें आपने सामान खरीदा है, जिस दाम पे आपने सामान खरीदा है, जिस पे कॉस्ट प्राइस पे आपने खरीदा है। ये आपका दोनों देखिए कट गया, ये आपका हो गया 5 2 20,
यानी ये आपका हो गया 40% का प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन अब अगर हम ये क्वेश्चन बदल देते हैं कि उसने 500 रुपए में टेबल खरीदी और अब वो जो बेच रहा है टेबल, मान लीजिए वो मैं आपसे कहती हूँ वो टेबल वो 200 में सेल कर दे रहा है। ठीक है, उसने खरीदी तो 500 की थी लेकिन बेची उसने 200 में, यानी उस व्यक्ति का नुकसान हो गया। ही गॉट द लॉस। जब आपका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय का दाम क्रय से ज्यादा है तो आपका नुकसान हो गया। तो आपने लॉस प्रतिशत यानी हानि प्रतिशत निकालने के लिए अब 500 में से आप 200 को घटाएंगे, क्योंकि बड़ी गिनती में से ही छोटी गिनती घटती है, और नीचे आपको सीपी यानी जो दाम में आप खरीदोगे वो आपको लिखना है गुणे 100, यानी ये हो गया 300 गुणे 100 बटे 500। ये दोनों जीरो कट गए आपके, 5 हम 30, 60% का उसको नुकसान हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालोगे। इसके बाद मैं अब आपको ये भी बताने जा रही हूँ कि अगर क्वेश्चन मिला हुआ है कि आपको प्रॉफिट परसेंट दिया है या कुछ दिया है और आपको एसपी निकालना है, सीपी निकालना है, तो इस तरीके से जो अलग अलग तरीके के सवाल होते हैं उसको मैं एक फॉर्मूला बताऊंगी, उससे कोई भी सवाल होगा आप निकाल सकते हो। उसको बताने के पहले ये दो फॉर्मूलों को अलग अलग याद करने की बजाय आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि यदि आपको प्रतिशत निकालना है तो आपका एसपी सीपी कुछ भी दिया हो, जो गिनती बड़ी होगी उसमें से आप छोटी गिनती घटा लीजिए, तो वो आपने ऊपर रख ली, और जितने का सामान आपने खरीदा है वो आपका क्रय मूल्य है, वो आपको नीचे रखना है गुणे 100। आपका चाहे हानि प्रतिशत हो और लाभ प्रतिशत हो, जो भी होगा अपने आप निकल आएगा। ठीक है, तो इसके बाद मैं अगले कंसेप्ट पर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मान लीजिए अब इस तरह से नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं। इफ अ मैन सेल्स अ फैन at a profit of 20%, the cost price of fan is rupees 1200. Find its selling price. मतलब एक पंखा है जिसका की जो दाम है, फैन का जो कॉस्ट प्राइस है वो 1200 रुपीज है। एक आदमी इसमें प्रॉफिट लेता है किसी से 20% का, तो वो फैन किस प्राइस में सेल कर रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन है कि कोई फैन है जिसने उसको 1200 रुपीज में खरीदा था, उस पे वो 20% का प्रॉफिट लेकर के उस फैन को सेल कर रहा है, तो उस फैन का क्या प्राइस होगा जो उसको मिलेगा आफ्टर सेलिंग द फैन। तो हम एक फॉर्मूला आपके साथ शेयर कर रहे हैं, डायरेक्ट आप उसको अप्लाई करिए, किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा आराम से आएगा। फॉर्मूला आपके पास है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ओवर 100, केवल ये फॉर्मूला है। ठीक है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। अब आप यहाँ पे सारी चीजों को रख दीजिए, यानी विक्रय इज इक्वल टू क्रय 100 प्लस जितना लाभ प्रतिशत होगा बटे 100। तो ये कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी है 1200, और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट आपका 20, यहाँ परसेंट नहीं लगाइए, डायरेक्ट 20 लिखिए, और ये 100 हो गया, ये दोनों जीरो आपके कट गए, ये हो गया 12 इंटू 120, दैट इज 0, 12 इंटू 12 144। तो दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन। ठीक है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे चेंज कर दिया जाए, इफ ए मैन सेल्स द फैन एट द लॉस ऑफ 20%, ठीक है, यहां पर उसने लॉस लेते हुए 20% पर सेल किया, तब उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी? क्या यही फॉर्मूला रहेगा या फॉर्मूला चेंज हो जाएगा? तो जब भी किसी को नुकसान होता है तो दाम जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। यहाँ देखिए 1200 से जब दाम प्रॉफिट था तो बढ़ा 1440, लेकिन जब उसे नुकसान होगा तो दाम उसका कम होना चाहिए, क्योंकि उसको नुकसान हो गया, ही हैज अकर्ड लॉस। तो अब जब लॉस का केस होगा तो बस आपके फॉर्मूले में यहाँ पर जो 100 प्लस P% था वहां 100 माइनस लॉस परसेंट हो जाएगा, बस सेम फॉर्मूला रहेगा। तो यानी यहाँ पर आपका इसी तरह से चेंज होता हुआ चला जाएगा। तो वो सेम फॉर्मूला है कि अगर प्रॉफिट है, फायदा है, तो वहां पर आप उसी परसेंट को जोड़ दोगे, और अगर लॉस है, नुकसान है, तो आप उसी को वहां पे माइनस कर दोगे। तो ये सीपी हो गया 1200
then 100 minus 20 over 100, it is get cancelled, that is 12 into 80, that is 960 rupees। तो आपका फॉर्मूला सेम हो गया, यानी इस फॉर्मूले को आपको याद करना है, या मैं इसको और क्लियरली आपके लिए लिख देती हूँ। तो देखिए मैंने फॉर्मूला साफ साफ लिख दिया है। आप फॉर्मूले को, सबसे बड़ी बात क्या होती है, याद करना। याद करना बहुत आसान है। एसपी इधर ही है, सीपी अपॉन 100। जब आपका फायदा हो रहा है तो 100 में उस परसेंट को आप जोड़ोगे, और जब आपका नुकसान होगा तो 100 में आप उस लॉस को माइनस करोगे। तो ये आपका समझ लीजिए बेसिक फॉर्मूला है एसपी और सीपी, यानी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, लाभ हानि प्रतिशत वाले लेसन के लिए ये बेसिक फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले के चारों ओर सारे क्वेश्चंस घूमते हैं। सेम फॉर्मूला को यूज करके इस तरह के पैटर्न को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, इफ अ मैन sells a fan at a profit of 20%. The selling price of the fan is 1200. Now, पहले आपको क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दी थी, जितने में उसने फैन खरीदा था। अब यहाँ पर आपको दे रहा है कि फैन उसने 1200 में बेचा। फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस, तो उसने वो फैन कितने में खरीदा था। बेचा उसने 1200 में आपको, और प्रॉफिट भी उसने लिया, लेकिन उसने खुद कितने में खरीदा था। तो भी हम उसी फॉर्मूले को लगाएंगे, SP इज इक्वल टू CP। प्रॉफिट का है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। लेकिन अब आप देखिए, ये सेलिंग प्राइस है, ये क्या है SP, और आपको क्या निकालना है CP। तो अब आप SP की जगह यहाँ लिखेंगे 1200, CP को आपने मान लीजिए X ले लिया, तो 100 प्लस 20 अपॉन 100, यानी x की वैल्यू हो गई 1200 इंटू 100 अपॉन 120 इज इक्वल टू x। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 1000 रुपीज। तो इस तरीके से चाहे सेलिंग प्राइस दिया हो, चाहे कॉस्ट प्राइस दिया हो, चाहे प्रॉफिट परसेंट हो, चाहे डिस्काउंट परसेंट हो, हम इसी फॉर्मूले को यूज करके क्वेश्चन आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारा बेसिक है। बस क्या करना है, अगर लॉस परसेंट होगा तो यहाँ माइनस लॉस परसेंट हो जाएगा। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर ऑल द क्वेश्चंस रिगार्डिंग सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस।